एपिसोड नंबर 21 है विवेक अबाजी का। आईटीसी के ऊपर है। सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 की बात है। ये डायग्राम को याद होना चाहिए। ए बी से टैक्स खींच के गवर्नमेंट को पे कर रहा है, बी सी से टैक्स खींच के गवर्नमेंट को पे कर रहा है, आईटीसी क्लेम कर रहा है। उसी तरह से ए बी से टैक्स खींच के गवर्नमेंट को पे कर रहा है, जिसका आईटीसी बी क्लेम कर रहा है। और डी इज़ द कस्टमर, सी डी से टैक्स खींच के गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बी साथ साथ रिटर्न भी फाइल करता है, ये डॉटेड लाइन बताया। और डॉटेड लाइन यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज ए बी को दे रहा है, और सॉरी जो बी है वो ए को पैसा भी देता है और साथ में टैक्स भी देता है, जो कि बी ए गवर्नमेंट को पे करता है। सेक्शन 16 किसके बारे में है? सेक्शन 16 किसके बारे में है देख लेते हैं। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कंडीशंस हैं। 18 ऐसे 9 कंडीशंस हैं। देखो, दूसरा है सेक्शन 17 अपॉर्चमेंट ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी के हैं। ठीक है, ये ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी की बात करते हैं सेक्शन 17 में। अपॉर्चमेंट कैसे करनी है और ब्लॉकेज ऑफ द आईटीसी की बात होगी। उसको सेक्शन 18 है अवेलेबिलिटी ऑफ द आईटीसी इन स्पेशल केसेस में कैसे अवेलेबल होगा वो। और सेक्शन 19 में आईटीसी इन जॉब वर्क के केस में, जॉब वर्क होता है ना शर्ट वाला केस, कपड़ा देता है शर्ट बना के देता है, तो जॉब वर्क के केस में आईटीसी कैसे क्लेम करना है। सेक्शन 16 जो है वो क्या क्या कहता है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सेक्शन 10 में नहीं होना चाहिए, जो बी है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। और सेक्शन 10 में नहीं होना चाहिए, कंपोजिट स्कीम है वो कम 5% जो वाला केस है उसमें नहीं होना चाहिए, 6%। पर्पस होना चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और कंडीशंस होने चाहिए कि टैक्स इनवाइस उसने रिसीव कर लिए हो, प्रोडक्ट उसने रिसीव कर लिया हो। 2 चीज़ें तो रिसीव कर ली, प्रोडक्ट रिसीव कर लिए इसने, टैक्स इनवाइस रिसीव कर लिए, इसके सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया सरकार को, और इसने रिटर्न फाइल कर दिए, बी ने रिटर्न फाइल कर दिए। तो रूल 36 यहाँ पर देखते हैं। आईटीसी तब क्लेम करोगे जब ए ने सारे इनवाइस अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं भी किए हैं तो भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ 5% है। क्या कहता है कि 5% ऑफ अपलोडेड इनवाइस, ए ने जितने भी इनवाइस अपलोड किए हैं उसका 5%, या फिर एक्चुअली जो अमाउंट है जो कि नॉट अपलोडेड है उसका अमाउंट जो भी लेसर होगा वो क्लेम कर सकते हैं। कैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इससे क्लियर होगा। मान लो 3 लाख के इनवाइस जो है अपलोड कर दिए हैं ए ने, तो 5% ऑफ 3 लाख बन गया 15,000। और 1 लाख के इनवाइस अपलोड नहीं किए हैं तो वो अमाउंट 1 लाख होगी। तो 1 लाख और 15,000 में से जो भी लेसर है ना 15,000, तो 15,000 भी वो क्लेम कर पाएगा अलॉन्ग विद द 3 लैक्स। 1 लाख के नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नहीं कर पाएगा, 15,000 इसके अलावा और आईटीसी क्लेम कर पाएगा, यानी टोटल 3,15,000 का वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो ये कंडीशन सारी की सारी यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेक्शन 10 में नहीं होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज बी ने रिसीव कर ली हो, टैक्स पे कर दिया हो, ए ने टैक्स इनवाइस रिसीव कर ली हो, बी ने रिटर्न फाइल कर दिया हो, किसने, बी ने, ए ने सारे इनवाइस अपलोड कर दिए हों, और जो नहीं किए होंगे उसको 5% मिलेगा, सिर्फ 5% वाला रूल चलेगा, मतलब 5% या फिर एक्चुअल अपलोड नॉट अपलोडेड इनवाइस का जो लेसर होगा। और आइटम इज़ नॉट इन सेक्शन 17(5) जहाँ पर आईटीसी ब्लॉकेज का केस है, वो भी हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बातें नोट करने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बी ने इनवाइस डेट के 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया ए को, तो उसको आईटीसी विद इंटरेस्ट खुद पे करना है गवर्नमेंट को, प्लस साथ में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो उसकी रहेगी ही रहेगी, यानी उसको सी से टैक्स खींच के गवर्नमेंट को पे तो करना ही है, लेकिन वो अपना आईटीसी विद इंटरेस्ट खुद पे करेगा अब सरकार को। ठीक है, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अगर लॉट्स में सामान आया तो आईटीसी क्लेम लास्ट डेट का जब लॉट आएगा, जो लास्ट लॉट आएगा उसकी जो डेट होगी तब उसको आईटीसी क्लेम करना है। ठीक है, लॉट के केस में जो लास्ट लॉट होगा तब आईटीसी क्लेम करेगा। अगर कैपिटल गुड होगा तो जीएसटी अमाउंट, या तो 2 चीज़ें में से एक चीज़ क्लेम करेगा, या तो डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स क्लेम करेगा, या तो आईटीसी क्लेम करेगा जीएसटी में। कैपिटल गुड के केस में ध्यान देना है, या तो आईटीसी क्लेम करेगा या तो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। अगर आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं, 1 साल में आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं, तो अगले साल के सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट जो 20 अक्टूबर होती है, अगले साल के सितंबर की जो रिटर्न की ड्यू डेट है जो कि 20 अक्टूबर होती है, तब, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, या ध्यान दीजिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो तो 31 दिसंबर होती है, लेकिन हम यहाँ एक्चुअल डेट की बात कर रहे हैं, जो कि पहले कभी भी कर सकते हैं एनुअल रिटर्न फाइल साल की। आपको लगता है बिज़नेस नहीं करना है और रिटर्न फाइल कर देते हैं, मान लो 20 अक्टूबर से पहले कर देते हैं, मान लो तो जो 19 अक्टूबर को कर देते हैं या फिर और पहले कर देते हैं, तो वो डेट बन जाएगी जो में से उसमें से अर्लियर होगी।
तो 20 अक्टूबर तो मैक्सिमम डेट ही होगी इसका मतलब, ठीक है। तो आईटीसी क्लेम करना भूल गए तो अगले साल के सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, उसमें से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा, तब तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं पिछले साल का भी।